नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भक्ति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महालक्ष्मी व्रत भादव महीने की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और 16वें दिन समाप्त होता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ने से भक्तों पर देवी माँ का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन की शुरुआत से ही माँ लक्ष्मी की पूजा के समय कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इस बार महालक्ष्मी का व्रत 22 सितंबर से शुरू होकर 16वें दिन यानी 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दिन महालक्ष्मी व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन पूजा अर्चना के साथ साथ महालक्ष्मी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। आइए अब सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण नियमों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगा जो उसके घर में रह सके। जब ब्राह्मण ने यह कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह उपले बनाती है। वह देवी लक्ष्मी है, तुम उसे अपने घर बुलाओ। जब देवी लक्ष्मी के कदम आपके घर में पड़ेंगे तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। इन शब्दों के साथ भगवान विष्णु गायब हो गए। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गए और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह लक्ष्मी जी को गोबर के उपले बनाते देखता है तो उन्हें अपने घर आने को कहता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी को एहसास हुआ कि यह बात तो भगवान विष्णु ने ही ब्राह्मण को बताई होगी। अतः उन्होंने ब्राह्मण को शीघ्र ही महालक्ष्मी के व्रत करने की सलाह दी। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए और अंतिम दिन चंद्रमा की पूजा करके लक्ष्मी को अपने घर आने की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी इच्छा पूरी की। इस दिन से यह व्रत किया जाने लगा। इस दिन व्रत करने से और कथा पढ़ने से साधक को धन लाभ प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराजा धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक के साथ उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि वह परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत रूप से मनाया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब वेद व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का एक डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के साथ हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम में प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं?
आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत के लिए फूल माला, गुलाब, केसर हाथों में लिए खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उनके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा शोषित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर कर इंद्रलोक में भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्ये सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्ये दयानिधि।